वक्त की बड़ी खबर मिल रही, जहां झाझा रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हो गया। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज की पेंटिंग कर रहे पेंटर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। बताया गया कि पेंटिंग के दौरान वह मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर काम कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से हादसा हो गया। घटना के बाद गंभीर हालत में पेंटर सदर अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार उसका लगभग 80% शरीर जल चुका है। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए घायल को पटना रेफर कर दिया गया है। अभी काफी गंभीर है, उसकी 80% बर्न है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। 48 आवर इसका बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें कि हायर एंटीबायोटिक वगैरह चलता है। और गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाले पुल के पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का खतरनाक गैप आ गया, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में पुल टिक क्यों नहीं पा रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर बिहार और नेपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये गंडक नदी का महासेतु अब खतरे में है। गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाली इस अहम पुल के पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का भयानक गैप आ गया है। इस दरार की वजह से प्रशासन ने आनन फानन में बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। आज देख रहे हैं कि बीच में पुल में दरारें पड़ गई है। बड़ी गाड़ी जो है, ट्रक जो है, बड़ी गाड़ियां है, इस पुल नहीं आ सकती है, रिस्क है, खतरा है। इतना ही नहीं, स्पैन में दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ 5 नंबर पाया के पास स्पैन में दरार थी, लेकिन अब 5 जगहों पर स्पैन में गैप आ गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पाया नंबर 12 और 13 को जोड़ने वाली स्पैन में भी लगभग 12 इंच का गैप आया है। गंडक नदी के ऊपर जो मंगलपुर पुल बना हुआ है, उसके स्पैन नंबर 12 जो और 13 को जोड़ता है, उसमें गैप आई है, जिसके बारे में हमने डिटेल बताया भी है। वो गैप मुझे लगता है कि लगभग 12-13 इंच का है। लेकिन इस दरार ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान दे दिया है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार में पुल क्यों नहीं टिक रहे। कभी सुल्तानगंज में गंगा नदी का पुल ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है, तो कभी सिवान और अररिया में उद्घाटन से पहले ही पुल जमींदोज हो जाते हैं। निरीक्षण के दौरान बाहर था और मुझे सूचना मिली, मैं डीएम साहब से बात किया, उन्होंने विशेषज्ञ टीम को बुला लिया है और उसको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए। उत्तर बिहार नेपाल के पुल के स्पैन में गैप, पाया नंबर 5 के पास 8 से 10 इंच का गैप। 2016 में हुआ था पुल का उद्घाटन। पुल पर 549 करोड़ की आई थी लागत। 10 साल में ही जवाब दे रहा पुल। वाहन चालक, कारोबारी और लोग परेशान। अब सवाल ये है कि क्या बिहार के निर्माण कार्यों को भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है, या फिर ठेकेदारों और इंजीनियरों की लापरवाही जनता की जान पर भारी पड़ रही है। गंडक नदी के इस डैमेज पुल ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। हालांकि डीएम ने तत्काल रूप से जो है बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है और पटना एनआईटी और विशेषज्ञों की टीम को इसकी जांच के लिए बुलाया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल चौक के पास एक महिला ठगी का शिकार हो गई। 2 अज्ञात ठगों ने महिला को बातचीत में उलझाया। महिला को झांसे में लेकर सोने के आभूषण और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। इतना बात बोला तो उसको कुछ ले लिया, फिर हमको बोला कि आप सीताराम बोलिए और चौबटिया तक जाइए। फिर चौबटिया पर जैसे घूर कर आए सर, उसे देखते हैं कि मेरा झोला गायब हो गया, आदमी भी गायब हो गया, यहाँ कोई नहीं है। ये तो आपका कानवाली भी ले लिया हो? कानवाली भी मेरा है कि सब चीज मेरा है। हम कानवाली नहीं खोल रहे थे तो बोला कि नहीं कानवाली खोल लीजिए, लेकिन हमें शंका रह जाएगा, जो बहुत ही बुरा स्थिति हो जाएगा, आप सबको पूरा। तो उसका सूचना 112 आप ही डाल किए हैं? हाँ, हम ही किए। पुलिस आई? हाँ सर। क्या बोली? बोले आप जाके वहाँ आवेदन दो जाके।
खबर मुंगेर से, जहां पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के जरिए अवैध हथियार और गोली सप्लाई का बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई चेन और इसके पीछे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है। एसटीएफ बिहार और मुंगेर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो अवैध हथियार और अवैध गोली की तस्करी करते हैं, उनमें से 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। और ये बाकरपुर स्थित घर है मोहम्मद साहिल मलिक का। इनके पिता का नाम है इम्तियाज, जो कि बाकरपुर का रहने वाला है। इसी के घर पे छापामारी हुई। बड़ी खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने बड़े स्मैक तस्करी गिरोह का खुलासा किया और करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 500 ग्राम स्मैक और 65,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। इस मामले में तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके कई साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस की सख्त कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बगही मालिकाना गांव में कई मामलों में फरार चल रहे अभियुक्त सुभाष भगत के खिलाफ कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी किया गया था। आदेश के बाद पुलिस बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंची। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आरोपी ने डर के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं मोरसंठी मछिया गांव में भी एक अभियुक्त के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस को बुलडोजर के साथ देख उसने भी सरेंडर कर दिया। खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा थाना क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते कई घरों को उसने अपनी चपेट में लिया। घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब रही। सब घर जल गया, बिजली से आग लग गया। बिजली से आग लग गया। कितना घर जला है? 4 गो उधर था, एक 5 एक 7 गो घर। 7 गो घर जला है जी। कितना का नुकसान हुआ होगा चाचा जी? नुकसान 2.5-3 लाख का सब मिला के हो गया। खबर बेगूसराय से, जहां सदर अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। बलिया थाना क्षेत्र के भवानंदपुर गांव के युवक की सर्पदंश से मौत हो गई। इलाज के लिए परिजन उन्हें पहले झाड़ फूंक के लिए ले गए, उसके बाद अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए घंटों तक सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूर होकर परिवार ने रुपए खर्च कर निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इस घटना ने गरीबों के लिए सरकारी व्यवस्थाओं सेवाओं की हकीकत को उजागर कर दिया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर पहला बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और अब दूसरे स्पैन पर भी लॉन्चिंग शुरू हो गई है। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि आगामी 5 जून से यहां से छोटे वाहनों का वन वे परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर महाजाम से जूझती जनता अब राहत भरी सांस ले सकती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम ने कमाल करते हुए सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर पहला बेली ब्रिज बनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया है और अब दूसरे स्पैन पर भी बेली ब्रिज की लॉन्चिंग का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए, नवगछिया की ओर से दूसरे क्षतिग्रस्त हिस्से पर जहां 12 मीटर लंबा स्पैन डैमेज था, वहां 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज लॉन्च कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद भागलपुर की ओर से 24 मीटर वाले स्पैन पर तीसरा बेली ब्रिज भी लगाया जाएगा। प्रशासन और BRO की तैयारी के मुताबिक आगामी 5 जून से इस रूट पर छोटे वाहनों का वन वे परिचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। टोटल अभी तक 3 ब्रिज लॉन्च होने की बात है, तो 3 में से 1 लॉन्च कंप्लीट हो गया है, उसका डेकिंग भी कंप्लीट हो गया है और
दूसरे ब्रिज का भी लॉन्चिंग कल रात कंप्लीट हो गया। अब उसके डेकिंग और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जो पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम चल रहे हैं अभी, तो वो 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। विक्रमशिला सेतु पर इस वैकल्पिक व्यवस्था के शुरू होने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले इस अहम रूट को नई रफ्तार मिलेगी। उम्मीद है कि जून की डेडलाइन पर ये काम पूरा होगा और लोगों को इस भीषण जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर बेली ब्रिज का निर्माण करा दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है 2 और बेली ब्रिज बनने हैं यहाँ पर, और उसका भी निर्माण जो है एक नौगछिया की तरफ जो है लॉन्चिंग कर दिया गया है। वहीं तीसरा जो है भागलपुर की तरफ इसके मेरे पीछे जो है वो बनना है, तो उसको लेकर भी जो है 5 तारीख तक जो है ये पूरा काम जो है BRO की टीम कर लेगी और उसके बाद जो है एक बार फिर से इस पर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक होगी। इस बैठक का एजेंडा भारत की समुद्री व्यापार, नौवहन के बुनियादी ढांचे और नाविकों की सुरक्षा पर पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को लेकर मंथन करना है। पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सम्मान समारोह में पहुंचे शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की घोषणाओं के बाद प्रतिक्रिया दी। शिक्षकों ने कहा कि अब सरकार से उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ये बड़ी बात है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि सरकार हमारी परेशानी समझने लगी है, तो हम शिक्षक भी हर मोड़ पर सरकार के साथ हैं। शिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के रविंद्र भवन में शिक्षकों ने अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को सम्मानित किया है। अभिनंदन समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने कई बड़ी बातें कही है और शिक्षकों ने मांग पत्र भी सौंपा है। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं, शिक्षक बंधु भी हैं। क्या लग रहा है, अभी शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और काफी लंबा भाषण उनका रहा, क्या उन्होंने टास्क दिया और आपने क्या डिमांड किया? देखिए, समारोह के माध्यम से शिक्षा मंत्री को बुला के शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है जब माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षक प्रतिनिधि और अधिकारी के बीच में बैठ के मामला को 1 सप्ताह के अंदर निपटाया जाएगा। उनका सकारात्मक पहल है। हमें उम्मीद है यथाशीघ्र हमारी जो 23 सूत्री मांग है, स्थानांतरण है, वेतन विसंगति है, अन्य मामला है, उसको यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे। कल होती दिखी है कि आप लोगों को वार्ता के लिए जो है 1 सप्ताह में बुलाया जा रहा है और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे और शिक्षक नेता रहेंगे। बिल्कुल, यह तो होना ही चाहिए कि अगर धरातल पर जिस कार्य में परेशानी हो रही है उसको आमने सामने बैठ के अगर मंत्री और कार्यपालिका के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो बैठ के निष्पादन करते हैं तो निश्चित रूप उसका निराकरण होगा। 100% भरोसा है मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी पर, तिवारी जी पर काफी भरोसा है। क्योंकि ये माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा जगत से बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी संघर्ष की शुरुआत जो है एक शिक्षक के रूप में की थी, इसलिए बिहार के तमाम शिक्षकों जो आज 6 लाख जो शिक्षक हैं उनकी, मुझे तो लगता है कि उनकी 100% समस्याएं जो है वो निश्चित माननीय मिथिलेश तिवारी जी समाप्त करेंगे। देखिए, शिक्षक का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना है। इससे शिक्षक बिहार के कभी न पीछे भगे हैं और न भगने वाले हैं। यह काफी सराहनीय पल है कि बार बार शिक्षक लाठी डंडा से स्वागत होता था पटना में, लेकिन शिक्षक हटते नहीं थे। आप कई बार इंटरव्यू लिए हैं, चाहे पाठक का जमाना रहे चाहे आठक का जमाना रहे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, मिथिलेश तिवारी जी ने ऐसा कदम उठाकर यह संदेश देने का काम किया है कि शिक्षक हमारे हैं। उन्होंने बोला है तो हम लोगों को उम्मीद है कि पूरा करेंगे। मतलब लग रहा है 1 सप्ताह बाद कुछ होगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, उन्होंने बोला है कि अधिकारियों के साथ बैठक बुलाया जाएगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा। रोड पर नहीं उतरेंगे आप लोग? अभी तो ऐसा नहीं है हम लोगों का। मिथिलेश कुमार शिक्षा मंत्री जब से बने हैं, नियोजित शिक्षक और सभी शिक्षकों में थोड़ा सा उत्साह बना है, क्योंकि ये शिक्षक परिवार और शिक्षक पहले पूर्वज जिसका शिक्षक थे ये भी शिक्षक थे,
तो शिक्षक का दर्द शिक्षक ही समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा अंदर से हम लोग को उत्साह हुआ। शिक्षा मंत्री ने मांग पत्र स्वीकार करने के बाद भरोसा दिया है, साथ ही पहल करते हुए कहा है कि एक सप्ताह में संघ के पदाधिकारियों के साथ और सरकार के पदाधिकारियों के साथ वार्ता होगी। बैठक के बाद जो भी समस्या है उसका निदान निकाला जाएगा। यानी गुलदस्ता जो है शिक्षकों ने उन्हें सौंपा है उपहार के रूप में। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि हम भी आपको जल्द उपहार देने वाले हैं। यानी बातें निकली है तो दूर तलक जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब पटना से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। दुग्ध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 करोड़ 25 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य दिया गया है। मत्स्य का उत्पादन 9 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष करने पर जोर दिया गया है। पटना से बड़ी खबर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माहौल उस वक्त उत्साह और जश्न से भर गया जब इंटरनेशनल क्रिकेटर सोहेब खान अपने गृह जिला पहुंचे। गया एयरपोर्ट पर समर्थकों और परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूल मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मशहूर अभिनेता अली खान, टिकारी विधायक अजय दांगी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हाल ही में यूएई की ओर से T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सोहेब ने कहा कि गया के लोगों का प्यार उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और बड़े भाई को दिया। सोहेब के पिता ने बिहार सरकार से उन्हें सम्मानित करने की मांग भी की है। कोई रिनोन क्रिकेट क्लब नहीं था, गया डिस्ट्रिक्ट में था, तो कोटी से गया डिस्ट्रिक्ट आना बहुत बड़ा एक लंबा सफर था। बट मैं फॉर्चुनेट इनफ और बहुत थैंकफुल अपने फादर अदीब खान साहब का कि उन्होंने हमेशा बैक किया, मेरी फैमिली ने बैक किया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़ी हिम्मत थे जो मैं आगे क्रिकेट को फॉलो कर। मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था विनिंग 6, स्कोरिंग 50 और अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसमें राशिद खान को छक्का मार के 50 किया था। तो ये मौका जो इन्हें मिला है, सच्चाई ये तो हमारे इलाके या हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हम ये चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमारे 2 लोगों को सम्मानित किया है, वैभव को किया है या ईशान को किया है, तो बिहार का ये भी रहने वाले हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि शोएब हम लोगों के तो खैर नाती है, लेकिन पूरे देश आज इनका इंतजार कर रहा है आगे फ्यूचर के लिए। सबसे पहले मैं वालिद साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जुल्लू खान साहब को, जिनकी वजह से शोएब जो है पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके। सोहेब अली जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गया जिला के नाम रोशन के साथ साथ डुमरिया प्रखंड के भी मामा विधानसभा की नाम रोशन किया। और जब मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में जाया करता था तो मैं वहाँ पे कहा करता था कि इस ग्राउंड से खेल कर करके मुंबई के स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल के जाने का हम सपना देखना चाहते हैं। तो आज देखिए सोहेब अली जी आज इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल कर करके गया जिला नहीं पूरा बिहार का नाम रोशन किया है।